नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है शेष सफलता के इस एपिसोड में। साथियों, जिस प्रकार से जिस प्रकार से एक अकेला कितनों पे भारी, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग संसद के भीतर सारेआम प्रयोग करने की वाले लोगों को भी अगर डील करने की जरूरत हो जाए और हर एक राज्य दर राज्य सरकार को कब्जा कैसे किया जाए, अपने मुट्ठी में कैसा किया जाए, तो मौजूदा समय में लोकसभा 2024 की कहानी कुछ अलग ही दिशा में दिखाई पड़ती है। बात डील की, डील पार्टियों से, डील नेताओं से, डील राज्यों के लोकसभा सीटों को लेकर, डील सत्ता के भीतर तीसरी बार वापसी को लेकर, और इन सबसे बढ़कर के डील उस कारनामे को छिपाने के लिए, जिस कारनामे को काम की बात बताकर, उपलब्धियों के तौर पर उसको गिना करके वर्तमान समय में सत्ता के चापलूस कहे क्रोनिक कैपिटलिज्म के पूरी बुनियाद को इस ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करने की कवायद है, जिस सुरक्षा और संरक्षा के भीतर एक तरफ अग्निवीर योजना, अग्निवीर स्कीम के ऊपर लगे जो नौजवान है, उपराष्ट्रपति को नौजवान घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी एमएसपी गारंटी को लेकर के परेशान होता है कि पता नहीं ये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो फिर वहीं युवा सड़कों पर धरना देते हैं। मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड से परेशान होता है, और वहीं दूसरा सरकारी कर्मचारियों का जो तबका होता है वो ओल्ड पेंशन स्कीम से परेशान होता है। आदिवासी चेतना हेमंत सोरेन के मुद्दे को लेकर के अलग से पांव फैलाती जा रही है। उस आदिवासी चेतना के पांव फैलाने की स्थिति जो है अब झारखंड से लेकर के चैतर वसावा के आंदोलन के सहारे गुजरात तक पहुंच चुकी है। तो सीटें हर जगह घट रही है। 272 का आंकड़ा का छोड़िए, 200 250 के आंकड़े, नए नवेले दोस्त बने, पुराने दोस्त से नई दोस्ती की कहने स्वरूप को लाने वाले सामने नीतीश कुमार ने भी सुनिश्चित करने की स्थिति में अब नहीं है। तो आखिर ऐसी कौन सी दो पार्टियां हैं जिन दो पार्टियों से पर्दे के पीछे जो है डील होने की बात खबरें चल रही है, कौन सी और दो पार्टियां हैं जिसको लेकर के कहते हैं पर्दे के पीछे से डील करने की पूरी कवायद अभी अंतिम दौर में पहुंची नहीं है, लेकिन ये कवायद जो है कहीं ना कहीं फेल भी हो सकती है। और ध्यान दीजिएगा, ये डील अगर फेल हो गई, ये राजनीतिकल डील अगर पॉलिटिकल डील फेल हुई, तो फिर दिल्ली तो छोड़ दीजिए, गुजरात से भी कहीं ना कहीं सीटें कम हो जाएगी। एक केवल लुटियंस दिल्ली या नए नवेले संसद भवन के भीतर ट्रेजरी बेंच से ही नहीं उठेगा, बल्कि गुजरात के भीतर से भी भारतीय जनता पार्टी से वहां से भी कमान उठेगा। आखिर ये कौन सी ऐसी डील होती है, कौन से चार राज्य ऐसे होते हैं, कौन से चार ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जिसमें दो पर डोरे डाले जा चुके हैं, दो पर डोरे डालने की कवायद अभी भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। डील पहला डील होता है जिस डील की बात जो है, जिस डील की बात सब लोग को स्वीकार है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 2% वोट भी नहीं पड़ती, लेकिन वहीं पर जगन मोहन रेड्डी के पास 25 में 22 लोकसभा सीटें। भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ वहां स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं आंध्र प्रदेश भी तेलंगाना का रास्ते नहीं बढ़ जाए। जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला यानी वाईएस राजशेखर की बेटी वो कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन किस स्वरूप में सामने आएगा चंद्रबाबू नायडू का, या फिर नहीं आएगा, ज्यादा संभावना नहीं की दिख रही है, तो फिर परिस्थितियां किस दिशा में मोड़ लेगी, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी चिंतित रहती है। चिंतित इस बात को लेकर के कि आंकड़ों को पूरा करने वाले आंकड़े कहां से एकत्रित होंगे, और सबसे पहला निशाना होता है जगनमोहन रेड्डी साहब। जगनमोहन रेड्डी साहब के साथ मुसीबतें क्या होती है, दिक्कतें ये होती है ईडी, दिक्कतें सीबीआई होती है। और ईडी सीबीआई के वर्तमान में राजनीतिक शास्त्र के दौर में एक नए तरह का शासन सत्ता मॉडल जो है देश को देखने को मिल रहा है, जहां पर चित और पट दोनों मेरी, और चित और पट को तय करने की दिशा में अगर ईडी सीबीआई अगर अपनी भूमिका में आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली दरबार की कथित लिकर पॉलिसी, शराब घोटाले मामले जिसमें मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह तक तिहाड़ जेल के भीतर सलाखों के पीछे बंद है, तो अरविंद केजरीवाल को भी सलाखे के पीछे पहुंचाने के लिए ईडी 5वां नोटिस तक जारी कर चुकी है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन ये 5वां नोटिस और लगातार ईडी की कार्रवाई हेमंत सोरेन से सत्ता जब छीन सकती है, राजनीति को हेमंत सोरेन के पक्ष में मोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका इसी ईडी ने निभाया। अब जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के एक नेता होते हैं, वो बाप बेटे होते हैं, दिल्ली के शराब
कथित शराब पॉलिसी मामले में जो सामने दिखाई पड़ते हैं उसमें से एक अप्रूवर भी बन जाए। अप्रूवर कहने का मतलब सरकारी गवाह, और उनके बयान भी लिए जा चुके हैं, और उनके बयान के बाद कौन कौन जेल जाएगा, कौन जेल नहीं जाएगा, और किसकी रिहाई होगी, किसकी जमानत होगी, किसको पैरोल मिलेगा, ये तो आगे तय होगा। लेकिन जगनमोहन रेड्डी साहब की पार्टी को अब तक कई मुकदमे होने के बावजूद है जगनमोहन रेड्डी तक अब तक ईडी ने वर्तमान दौर में हेमंत सोरेन जैसे कार्रवाई नहीं किया, तो उनके मायनों को समझने के प्रयास करें कि मायने क्या होती है। वो मायने यही होता है कि सत्ता की दौर में जो है अगर कुछ आंकड़ों की कमी रह जाए, कुछ नंबर्स, कुछ संख्या की कमी रह जाए, तो उसकी पूर्ति करने में जगनमोहन रेड्डी का राज्य जो है और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को इतनी सीटें मिल जानी चाहिए। अब ज्यादा अगर तंग किया जाएगा तो वाईएस शर्मिला आगे बढ़ सकती है। ज्यादा ईडी सीबीआई से जगनमोहन को अगर तंग कर दिया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वाईएस शर्मिला और चंद्रबाबू नायडू के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद अगर किरण दिखाई पड़े, तो उससे बेहतर है कि जगनमोहन रेड्डी को यथास्थिति के भरोसे ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि यही यथास्थिति जो है चुनाव बाद की परिस्थितियों को अपने पक्ष में एक दिखाई दे रही है कि वो हालात के ओपन करने की भूमिका तक लेकर के जा सकती है। अब दूसरा जो डील होता है, क्या कुछ नहीं कहा था नरेंद्र मोदी जी ने नवीन पटनायक के बारे में 2017-18 के समय काल को ध्यान दीजिएगा तो क्या कुछ नहीं कहा। बंगाल जैसी शासन व्यवस्था, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए जो बंगाल एक राजनीतिक तौर पर नासूर बना हुआ है, ओडिशा की तुलना भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल से कर दिया था। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पता है नाक रगड़ के भी सत्ता में नहीं आ पाती है। ओडिशा के भीतर एक कवायद जरूर हुई, एसएनवी वैष्णव से लेकर के धर्मेंद्र प्रधान तक, जो राम से लेकर के और देश के महामहिम राष्ट्रपति तक, सबको ओडिशा से ही वो लोग आते हैं, और कवायद नए तरीके से चल रही थी, नए सिरे से। और इस पूरे कवायद के दौरान ही जब नवीन पटनायक को अपने सबसे अच्छा दोस्त बता दिया जाए, तो राजनीति के भीतर दोस्तों के साथ दोस्ती निभाने की कला को अगर देखें वर्तमान समय, तो 2013 को ध्यान दीजिएगा, तो ओडिशा के पड़ोस में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री रमन सिंह को नरेंद्र मोदी जी ने अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा था। आज रमन सिंह मुख्यमंत्री के बदले विधानसभा अध्यक्ष पद तक ही सीमित हो गए हैं। क्या नवीन पटनायक को सीमित करने का रास्ता नहीं दिख रहा है? तो अब दोस्ती निभाने में ही भलाई समझी गई है। और क्या नवीन पटनायक जो 2014 के भीतर 20 लोकसभा सीटें, राज्य में कुल 21 सीट होती है, वहां से 20 लोकसभा सीटें उनकी बीजेडी ने जीत गया, और 2019 के भीतर भारतीय जनता पार्टी 1 से बढ़कर के 8 तक पहुंच गई। कांग्रेस ने भी खाता खोला वहां पर, और इनसे सबसे आगे बढ़कर के नवीन पटनायक की सीटें वहां घट गई। तो क्या अब जो नवीन पटनायक नए फ्लेवर में नजर आते हैं, अब जो कांग्रेस पार्टी भक्तचरण दास और दूसरे अन्य चेहरों के सहारे एक से अधिक आगे बढ़ते हुए अगर दिखाई पड़ते, उसमें भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल कर दिया है कि अब नवीन पटनायक से दोस्ती एक मात्र सहारा होगा। राजनीति के भीतर दोस्ती और दुश्मनी के रिश्तों को जो है ना परखने, समझने के लिए, बूझने के लिए बिहार की स्थितियों को समझना चाहिए कि जिस नीतीश कुमार का डीएनए तक खराब बताया जाता है। पीएम मोदी ने खुद कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि नीतीश कुमार के डीएनए ही खराब है। आज वही नीतीश कुमार जो है, यानी 7 फरवरी को चर्चाओं पर अगर विश्वास किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी के लिए अपने संसद भवन में या फिर आवास पे कहीं भी दिखाई पड़ सकते हैं। यही राजनीति है कि कब कौन सी दोस्ती, कब कौन सा दुश्मनी, कब सा दरवाजा को बंद किया जाए, खिड़की खोल करके रखा जाए, और खिड़की बंद हो जाए, दरवाजा खुल जाए। तो इस पूरे कवायद के बीच नवीन पटनायक क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उस पूरे डील तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे, जिस डील में लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थिति में हंग पार्लियामेंट के भीतर में खंडित जनादेश की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। नवीन पटनायक की जो राजनीतिक रवायत होती है, राजनीति के भीतर नवीन पटनायक ने राष्ट्रीय राजनीति में जो अपनी भूमिका तय की है और अब तक जो भूमिका का जो निर्वहन करते आए हैं, क्या यूपीए, क्या एनडीए सरकार, क्या पीएम मोदी, क्या मनमोहन सिंह, मुद्दों के ऊपर आधारित समर्थन, नवीन पटनायक की राजनीति का यही फलसफा होता है। तो इस पूरे फलसफे के साथ जो डील दिखाई पड़ती है, वो डील साफ होता है। तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश 35 लोकसभा सीटों को कहीं ना कहीं एक सॉफ्टवेयर नोट के ऊपर बना करके तैयार करके रखो। 25 लोकसभा सीटें ओडिशा के भीतर, आंध्र प्रदेश के भीतर 25 लोकसभा सीटें और 21 लोकसभा सीटें ओडिशा के भीतर, 46 लोकसभा सीटें हैं।
तो प्रयास यही है कि जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की सीटें 25 से 35 से कम न यहाँ दोनों जगह पे हो। और 35 लोकसभा सीटें जो है चुनाव के बाद की परिस्थितियों के भीतर राजनीतिक तौर पर बुरे हालात में, बुरे समय में काम आ सकते हैं। क्या ये काम आएंगी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद? क्योंकि अगर ये डील फेल हो गई तो राजनीति ही पलट जाएगी। और बात उन दो और अन्य डील को जिसको करने के लिए और कराने के लिए ईडी से लेकर के तमाम जांच एजेंसियों से लेकर के राजनीतिक की व्यवस्थाओं, इन सब के बीच की जो एकदम छोटी रेखा होती है, उन छोटी रेखाओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहिए। अब कवायदी क्या होता है, इसके भीतर कोशिशें क्या होती है? ममता बनर्जी की पार्टी से, टीएमसी से 135 कम से कम 10-12 लोकसभा सीटों के ऊपर ले। अगर 10-12 नहीं सही तो 8-7-8 पे ही लिया जाए, क्योंकि बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने जैसी या फिर आज के दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बंगाल की हालात बदल चुके हैं। बंगाल की राजनीति का चाल चलित चेहरा जो है 2019 के लोकसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव से काफी अलग हो चुका है।